कहानी शुरू होती है एक आदमी के साथ जो एक ओल्ड वुमन के रूम में एंटर करता है और उसे प्यार कर बैठता है। साथ ही ये आदमी अपने बचपन की बातें याद करता है जब वो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रम बजाता था। चलो कहानी शुरू करते हैं उस आदमी के चाइल्डहुड से। मूवी की शुरुआत होती है टीन स्टूडेंट्स के साथ जो लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि अब वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा स्टूडेंट पूछता है तो अब तुम्हें क्या चाहिए। बीच वाला स्टूडेंट टोनी बियर जोर से बोलता है अब मुझे आंटीज में इंटरेस्ट है। मैं अपनी स्कूल टीचर मिस मैरी से प्यार करता हूँ। कोइंसिडेंस से टीचर मैरी उसी वक्त वॉक इन करती है। सबकी नजर उस पर टिक जाती है क्योंकि मिस मैरी बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। मैरी को देखते ही टोनी ओपनली अपने प्यार का कन्फेशन करता है। मैरी गुस्सा हो जाती है और सबके सामने उसे डांटती है। उसे पनिशमेंट दी जाती है। वो 1 महीने तक स्कूल के काम करेगा। मैरी क्लास में टोनी से मिलने आती है जब वो गम चबा रहा होता है। मैरी कहती है गम दे दो क्योंकि क्लास में गम अलाउड नहीं है। मैरी खुद गम अपने माउथ में डाल लेती है और टोनी को केयरफुली देखने लगती है। टोनी को लगता है कि शायद मिस मैरी को भी उसे प्यार है और वो सही है। मिस मैरी टोनी को अपने कैबिन में ले जाती है और यहीं से उनका लव स्टोरी शुरू होता है। जल्द ही वो टोनी को स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास देने लगती है। एक दिन स्कूल फंक्शन के दौरान टोनी और मैरी स्टेज के पीछे अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अचानक बैक स्टेज से लाउड नॉइस आती है। जब कर्टन उठता है टोनी और मैरी को एक इंटीमेट मूवमेंट में पकड़ा जाता है पूरे स्कूल के सामने। मैरी एम्बैरेस्ड फील करती है और जल्दी से स्कूल फ्लैग में रैप होकर भाग जाती है, लेकिन टोनी को फर्क नहीं पड़ता। वो स्टेज पर स्टेप करता है और सारे बॉयज उसके लिए क्लैप करते हैं। टोनी का नाम जोर से चीयर किया जाता है और टीचर्स भी उसके बोल्डनेस से प्लीज्ड होते हैं। सबके लिए टोनी हीरो बन जाता है। उस दिन के बाद टोनी और मिस मैरी फेमस हो जाते हैं। जब जज को उनके अफेयर के बारे में पता चलता है वो गुस्सा हो जाता है। मैरी को 30 साल की जेल की सजा दे देता है। मैरी रिग्रेट फील करने लगती है। जब मैरी कोर्ट से प्रिजन ले जाई जा रही होती है टोनी शाउट करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा वेट करेगा। इस वजह से टोनी के फादर उसे पंच करते हैं और चुप रहने को कहते हैं। टोनी फेमस हो जाता है। उसकी एज के बॉयज उसे मेंटर जैसे देखते हैं। लोग उसे गिफ्ट्स के रूप में पैसे देने लगते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ इंटरव्यूज में फीचर होने लगती है। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन टोनी का फादर जीन जो लॉयर है कहता है कि टोनी ने कभी टैक्स नहीं दिया। अब उसका डेट $4000 तक पहुंच गया है। अगर उसने पे नहीं किया तो जेल जाएगा। टोनी पैनिक में आ जाता है। उसके अकाउंट में सिर्फ $20 बचे हैं। फ्रस्ट्रेशन में वो एक चेयर तोड़ देता है। जीन उसे काम करता है और कहता है मैं तुम्हें एक वे बताऊंगा पैसे कमाने का। जीन टोनी को एक फैट आदमी की फोटो दिखाता है। ये आदमी रेस में दौड़ रहा है। अगर तुम इस पर बेट लगाते हो और ये जीत जाता है तो तुम $8000 तक कमा लोगे। टोनी हंस पड़ता है ब्रो ये आदमी तो चल भी नहीं सकता। लेकिन जीन के प्रेशर में वो अपने लास्ट $20 से बेट लगाता है और फिर एक क्लब चला जाता है। वहाँ टोनी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उसका बेटा बहुत रिच बन गया है और शादी करने वाला है। उसके बेटे ने अपना नाम भी टोर रख लिया है। पैसे वापस पाने के होप में टोनी न्यूज ऑफिस जाता है लेकिन उसे झूठ बोलकर बाहर कर दिया जाता है। तभी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड वनीला आइस अपीयर होता है। टोनी मदद मांगता है लेकिन आइस मना कर देता है और याद दिलाता है कि बचपन में टोनी ने कभी उसकी हेल्प नहीं की और उसकी मोम के साथ फ्लर्ट किया। टोनी इंसिस्ट करता है कि आइस की मोम ने फ्लर्ट किया था। आइस उसे पंच कर देता है। तभी फाइट शुरू हो जाती है। जब रैंडल एक रिपोर्टर आता है रैंडल टोनी को $50,000 ऑफर करता है अगर वो उसके बेटे और मैरी जो जेल में है को मिलवा दे। टोनी तोड़ के एंगेजमेंट पार्टी में जाता है। एक्साइटेड वो इंट्रोडक्शन मांगता है लेकिन टोड प्रिटेंड करता है कि टोनी सिर्फ एक ओल्ड फ्रेंड है। हर्ट होके टोनी प्ले अलोंग करता है और कहता है कि उसने टोड की लाइफ बचाई थी। उसने अपने फियांसे की फैमिली को बताया है कि वो ऑर्फन है। टोनी जब कन्फर्ट करता है टोड एक्सप्लोड कर जाता है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए टोनी? पैसा? तुमने सुना मेरे पास पैसा है तो हाथ फैलाने आ गए। टोनी स्पीचलेस हो जाता है। पार्टी में कोई टोनी को रिकॉग्नाइज करता है एज द बॉय जो अपनी टीचर के साथ अफेयर में था। गेस्ट उसके अराउंड क्राउड करते हैं। टोनी एक रूम में चुप कर मैगजीन्स देखने जाता है लेकिन वहाँ टोड की ग्रैंडमदर के यंग फोटोज मिल जाते हैं। फैसिनेटेड वो वहाँ सो जाता है।
जब कोल्ड लेडी वापस आती है और रूम को बिखरा देखती है, वो चिल्लाती है। टोड कहता है कि टोनी को कोल्ड है और उसे बाहर ले जाता है। अगले दिन चर्च में प्रीस्ट टोड से पूछता है तुम्हारे फादर के बारे में। टोड कहता है मेरे डैड एक टेरिबल आदमी थे, अब वो डेड हैं। टोनी क्रश्ड हो जाता है। प्रीस्ट जो एक हैक्स रेसलर है, टोड को चर्च बैंड में प्ले करने के लिए बोलता है। टोनी लूज कंट्रोल करता है और प्रीस्ट को बोतल से नॉकआउट कर देता है। फैमिली जिसे टोनी पार्टी समझकर जा रहे होते हैं, एक्चुअली मसाज पार्लर निकलता है। ओफेन टोनी इंसिस्ट करता है बेटर जगह ले जाने के लिए। वो उन्हें क्लब ले जाता है फुल ऑफ गर्ल्स और कहता है ये रियल फन है। टोड हैवी ड्रिंक करता है और टोनी बॉर्निंग ट्राई करता है। फिर वो वनीला आइस के पास जाता है जो फाइनली बारमक होता है और टोनी प्राउडली टोड को अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलवाता है। पहली बार फादर और सन साथ में लाफ और ड्रिंक्स शेयर करते हैं। रात में टोनी वापस अपने रूम में जाता है जहाँ ओल्ड लेडी नाइट गाउन में आती है और कहती है तो अब बारी है हम दोनों मिलकर फिल्म बनाएं। टोनी अपनी पुरानी हैबिट्स के चक्कर में उसे यंग वर्जन समझ लेता है और स्लीप कर लेता है। मीनवाइल टोड अपने रूम में मेलक्वीन के साथ मेकआउट करता है। अगले दिन चाउफ होता है। टोड की फियांसे रूम के मेस पर चिल्लाती है और टोनी वहाँ ओल्ड लेडी के गाउन बहने एंटर करता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अगले दिन टोड अपनी मदर मैरी को प्रिजन में विजिट करता है। टोनी शेकन है और रैंडल कैमरास के साथ वहाँ रश करता है। रैंडल रिवेल करता है कि टोनी ने $50,000 की डील में रीयूनियन फिल्म करने का प्रॉमिस किया था। टोड फ्यूरियस होकर स्टॉर्म आउट करता है, सोचता है फादर ने बिट्रे किया। जब टोनी वापस घर आता है, वो टोड की फियांसे को फ्लर्ट करते फोन में देखता है। मिसअंडरस्टैंडिंग में टोनी कंफर्ट करता है। जेनी फियांसे इंटरप्ट करती है और कहती है वो सिर्फ स्क्रिप्ट आइडिया डिस्कस कर रही थी। टोड फिर से अपने डैड को गलत समझता है और अशेम्ड फील करता है। टोनी उसकी शादी सबटेज कर रहा है। टोनी डीपली हर्ट होता है और मैरी से अपोलोजाइज करने जाता है, लेकिन जैसे ही जेनी के रूम में एंटर करता है, वो किसी और के साथ लव मेकिंग कर रही होती है। फ्यूरियस टोनी फोटो ले लेता है। जेनी उसे $50,000 ऑफर करती है साइलेंट करने के लिए, लेकिन टोनी बिना कुछ कहे वॉकआउट कर देता है। थोड़ी देर बाद जेनी और टोड की वेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। टोनी वनीला आइस के साथ वापस जाता है। वो स्टॉप करता है। टोनी कहता है कॉल ऑफ द मैरिज। टोड गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम मेरी हैप्पीनेस क्यों रुइन कर रहे हो। टोनी कहता है ये लड़की बहुत सारे मैन को ट्रैप कर चुकी है, तो तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर भी किया। जेनी लूज टेम्पर वो सब कन्फेस करती है। टोड कहता है नहीं, शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। टोड रिलेशनशिप ब्रेक कर देता है और जेनी को छोड़ देता है। टोनी लीव करते वक्त टोड का बॉस स्मोक करता है, लेकिन टोनी रिप्लाई करता है मैं भी तुम्हारी मोम के साथ हुकअप किया। बॉस स्पीचलेस हो जाता है। टोड फाइनली अपने फादर पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है। अगले दिन टोनी को पता चलता है कि फैट मैन एक्चुअली रेस जीत गया। वो $120,000 रिसीव करने वाला है। एंड दिस इज द एंड फॉर द मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।